हे एवरीवन, पढ़ाई कैसी चल रही है? नर्वस हो? और अलास्क कितना नर्वस हो? यार मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी लाइफ में अभी क्या चल रहा होगा। पढ़ाई के साथ साथ अब जैसे जैसे एग्जाम की डेट करीब आ रही है वैसे वैसे एंजाइटी, नर्वसनेस, पैनिक सब बढ़ रहा होगा। अब ये सब एक्सपीरियंस करना नॉर्मल है बिकॉज ये एग्जाम डिसाइड करेगा तुम्हारी लाइफ के 5 साल। तो थोड़ा टेंशन लेना नेचुरल है, but you cannot let the chills hamper your studies and most importantly your focus. तो इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना is your biggest priority. So mate, it's time for a few more टोटकास again. सबसे पहले there's a reason मैं सबसे पहले बता रही हूँ ये चीज़. You must be calm and composed. Whenever you feel that you're getting anxious, leave everything and sit back for 2 minutes. Breathe deeply and gather yourself. Gather your mind. Because at the end of the day, it's all about who perseveres. और एग्जाम देते हुए भी अपने काम से काम रखो, मत देखो कौन क्या कर रहा है, सिर्फ अपने आंसर्स पे फोकस करो। अब पहली वीडियोस में भी मैंने बताया है तुम्हें कितनी बार कि अपनी गलतियों से सीखना है। मॉक पेपर्स देते हुए जो भी गलती करो अच्छे से एनालाइज करो उनको, करेक्ट सोल्यूशंस देखो बाद में जाके, एंड ऑल्सो अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं पेपर की तैयारी कर रही थी तब मैंने भी इन दिनों यही चीज़ किया था। हर रोज एटलीस्ट एक पेपर सॉल्व करती थी और जो पुरानी मिस्टेक्स होती थी उनको एनालाइज करती थी। सो दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बाय नॉट जस्ट मी बट बाय एवरीवन। IPMAT रोहतक इज ऑल अबाउट 3 थिंग्स: स्पीड, टाइम एंड एक्यूरेसी। तुम कितना जल्दी सही सॉल्व कर पा रहे हो। लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम की वेरी होती रहती है, so you have to judge by looking at the paper as to what should be your exact strategy. जैसे last year's paper was more towards easy to medium, इसलिए सब लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि कट ऑफ जनरल would go around 330 to 360, बट पता है इन रियलिटी कितनी गई थी? 410, which is a huge leap. IPMAT रोहतक 2023 was more of a speed test, and जो जितना सही सॉल्व कर पाया लिमिटेड टाइम में उसकी कट ऑफ क्लियर हो गई। अब तुम्हें भी ऐसे ही एग्जाम को जज करना पड़ेगा, बट नॉनदलेस यू हैव टू गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट, नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड। अब तुम्हारे पास ना यार बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डेज बचे हैं, तो इस टाइम पे तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए कि जो टॉपिक्स, ये जो पोर्शन तुम्हें आता है अच्छे से उसे रिफाइन करो, ना ही एंड मोमेंट पे नए टॉपिक्स लेकर बैठो। इसके 2 रीजंस हैं। पहले, तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो तुम वो टॉपिक ढंग से नहीं कर पाओगे because it requires a lot of time and practice ना। दूसरा, तुम्हें और पैनिक होने लगेगा, which is something we are trying to avoid. इसीलिए no picking up new topics, instead revise the ones you've already done. अच्छा, अब पेपर देने से पहले ही सोच लो कि तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। अब एक तरीका ये होता है कि तुम पहली बार में सारी वो क्वेश्चंस कर लो जो तुम्हें 100% आते हैं एंड यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन देम। फिर सेकेंड बार में जब तुम दूसरी बार स्किम करोगे उन क्वेश्चंस को करो जो तुम कर सकते हो, यू थिंक यू कैन डू देम विद अ लिटिल मोर एफर्ट एंड ब्रेन। और ऐसे ही लास्ट में वो क्वेश्चंस करो जिसका तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, एंड इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट लीविंग एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। हमारा एम इज टू बैक दोज क्वेश्चंस जो हमें आते हैं, अच्छे से आते हैं, जिससे उनमें नंबर ना कटे। अच्छा, नंबर से याद आया, देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, सो मेक श्योर यू मेक गेसेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर इज 50%, उससे कम नहीं। मेक ओनली कैलकुलेटेड एंड एजुकेटेड गेसेस, वरना बेकार में नंबर दे आओगे। अच्छा, अब थोड़ा सा ऑपरेशन मैनेजमेंट देख लेते हैं पेपर देने के। एग्जाम के लिए 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, तुम कुछ करो या ना करो, साइट पे जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लो अपने पास, प्रिंट करो और उसमें जो फोटोग्राफ सबमिट करी है वही फोटोग्राफ की 2-3 कॉपीज अपने पास रखो, और फोटोग्राफ सेम होनी चाहिए। अगर फोटोग्राफ में ग्रीन टी शर्ट पहनी है तो ग्रीन टी शर्ट वाली ही फोटोग्राफ रखो, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए उस चीज में एटलीस्ट। साथ के साथ कोई भी फोटो ID प्रूफ रख लो, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट या आइडेंटिफिकेशन एफिडेविट, कुछ भी चलेगा। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, IPM और IPL का पेपर एक ही होता है, लेकिन IPL में एक एक्स्ट्रा सेक्शन होता है लीगल रीजनिंग का, जो 10 मिनट के ब्रेक के बाद होता है।
तो जो बच्चे आईपीएल का पेपर दे रहे हैं वो ये सेक्शन अटेम्प्ट करना मत भूलना कि पता चला तुम सेंटर से ही बाहर निकल गए, फिर एंटर नहीं कर पाओगे। एग्जाम सेंटर की लोकेशन पहले ही देख के रखना जिससे लास्ट मिनट पे कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। जस्ट वन लास्ट थिंग, make sure you read all the instructions given in the admit card very thoroughly and take care of all the formalities that must be carried out at the exam center. Dress code का ध्यान रखना and reach the exam center on time. छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं यार लास्ट में जो तुम्हारा मेंटल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देंगी, तो इसीलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखना पढ़ाई के अलावा भी। बाकी तो क्या है, पेपर चिल होके दे के आओ, जो होगा देखा जाएगा। All the very best.